मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को सादर नमस्ते। आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति कक्षा में स्वागत है। परब्रह्म सर्वनियंता सर्वकर्ता सर्वज्ञाता परमात्मा की कृपा से आज हम जो है इको गुण वृद्धि प्रारंभ करेंगे। इको गुण वृद्धि का हालांकि हमने आपको जो है अर्थ बता दिया हुआ था, तब भी हम चर्चा कर देते हैं। सबसे पहले जो है हम इसमें पदच्छेद करेंगे। इकः सकारांत पुंलिंग इक शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। गुण वृद्धि इकारांत स्त्रीलिंग ह्रस्व इकारांत है, ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग गुण वृद्धि शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन। फिर मैं बोल रहा हूं, इकह ध्यान से सुनेंगे। सुन रहे हो कि नहीं सभी? तो इकह ककारांत पुंलिंग इक शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। आप बोलेंगे कि इसको पुंलिंग आप क्यों कर रहे हैं? तो क्योंकि इक जो है प्रत्याहार है और इक जो वर्ण है ई उ री री का नाम है, वर्ण शब्द जो है पुंलिंग है। इसके आधार पर हमने कहा कि इकह जो है पुंलिंग है, इक जो पुंलिंग है। और गुण वृद्धि, तो वृद्धि जो है इकारांत तीन प्रत्यांत, इसलिए इकारांत स्त्रीलिंग गुण वृद्धि शब्द प्रथमा विभक्ति जो है द्विवचन है। अब इसमें जो है अनुवृत्ति है वृद्धिरादैच। इस सूत्र से वृद्धि शब्द की इस सूत्र में अनुवृत्ति आ रही है और अदिंग गुण जो है इस सूत्र से गुण की अनुवृत्ति आ रही है। और समास है इसमें गुण वृद्धि में गुणश्च वृद्धिश्च इति गुण वृद्धि। कौन सा समास है श्रवण जी बताइए? गुणश्च वृद्धिश्च इति गुण वृद्धि कौन सा समास है?
कौन सा समास? और किसने समाहार बोला, किसने इतने योग बोला? समाहार किसने बोला? अच्छा जी, बालबोध जी समाहार बोले। और आपने क्या बोला? इतरेतर योग द्वंद्व। तो पहले मैं बालबोध जी से पूछता हूँ, आपने समाहार बोला, किस लिए बोला, उसका हेतु बताइए, क्यों आपने बोला समाहार? इसके बाद में श्रवण जी से पूछूंगा कि आपने क्यों इतरेतर योग द्वंद्व बोला। सबसे पहले मैं बालबोध जी से मैं पूछता हूँ कि आपने गुणश्च वृद्धिश्च इति गुण वृद्धि, इसको आपने समाहार द्वंद्व क्यों बोला? गुण वृद्धि प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अभी मैंने विभक्ति क्या मैं बोला था? प्रथमा विभक्ति एक वचन बोला था कि द्विवचन बोला था? और आप अष्टाध्याय देख रहे हैं? तो अष्टाध्याय देख रहे हैं तो गुण वृद्धि दीर्घ इकारांत है ना जी। और मैंने अभी बोला था कि ह्रस्व इकारांत है, ह्रस्व इकारांत गुण वृद्धि शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन, ऐसा हमने बोला था। तो ये एक वचन कहाँ है? ये तो द्विवचन है। हाँ जी, इतरेतर योग द्वंद्व होगा। क्यों होगा इतरेतर योग द्वंद्व? द्विवचन है। इतरेतर योग द्वंद्व किस किस वचन में होता है? द्विवचन और बहुवचन में। हाँ, तो ये ध्यान से सुनिएगा। तो इसलिए श्रवण जी ने ठीक बोला था, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास है। तो अब जो है ऊपर से जो गुण वृद्धि की जो अनुवृत्ति आ रही है, वृद्धि राधे से वृद्धि की और इको गुण वृद्धि से सॉरी अदेंग गुण से गुण की, तो क्या कीजिए, ऊपर से गुण और वृद्धि की जो अनुवृत्ति आ रही है, अर्थानुसार अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम, उसको तृतीया विभक्ति में बदल दीजिए। ऊपर से गुण और वृद्धि को की जो अनुवृत्ति आ रही है, उसको किस विभक्ति में बदलना है? तृतीया विभक्ति में। तो गुण और वृद्धि दो है, इसीलिए तृतीया विभक्ति गुण वृद्धि का क्या होगा? तृतीया विभक्ति द्विवचन। गुण वृद्धि तृतीया विभक्ति द्विवचन गुण वृद्धि का क्या होगा? अच्छा, और यह स्काइप में किसने क्या बोला था, क्या बोली थी? गुण ठीक है, गुण वृद्धिभ्याम, ठीक है, बहुत सुंदर, गुण वृद्धिभ्याम ये हो गया। और इसमें जो है अन्वय गुण वृद्धिभ्याम और फिर जो है गुण वृद्धि और इकह, ये अन्वय कर देंगे। गुण वृद्धिभ्याम गुण वृद्धि इकह, ये अन्वय हो गया। तो अर्थ हो गया कि गुण वृद्धिभ्याम शब्दाभ्याम, अथ शब्दानुशासन तो चल ही रहा है, अथ शब्दानुशासनम का अधिकार तो पूरे अष्टाध्याय में है। और गुण वृद्धि क्या, यहाँ पर शब्द, तो गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र का अध्याहार करेंगे। यहाँ पर गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयेते तत्र इकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपस्थितम भवति। क्या इसका अर्थ है जी? गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयेते तत्र इकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपस्थितम भवति। क्या अर्थ है जी? गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयेते तत्र इकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपस्थितम भवति।
गुण वृद्धि शब्दाभ्याम आप, मैं ये कह रहा हूँ ये अर्थ, इस सूत्र को तो हमने पढ़ा दिया था। इसके बाद यदि आपको नहीं आ रहा तो मेरा क्या दोष? यदि इस तरीके से आप लोग तैयारी करोगे तो फिर हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? इस सूत्र को मैं एकदम छिलका छुड़ा छुड़ा करके बताया था, फिर अभी बता रहा हूं। जब हमने ये अर्थ, क्या आपने अर्थ याद किया? कुछ याद किया था इसको? क्या आपने याद किया था? हाँ, तो वो भी बोलो, वो भी ठीक है, एकदम ठीक है। यत्र गुणः श्रूयते वृद्धिश्च श्रूयते तथा इक स्थाने गुण वृद्धि भवतः। तो ये बोलो ना कैसे याद किया था, तो ये भी ठीक है ना। यत्र गुणः श्रूयते वृद्धिश्च श्रूयते तत्र इक स्थाने गुण वृद्धि, जहाँ गुण सुनाई दे वृद्धि सुनाए, माने यत्र गुणः श्रूयते का मतलब क्या हुआ? जहाँ, हाँ, जहाँ गुण सुनाई दी जाती है, सुनी जाती है, और वृद्धि सुनी जाती है। श्रूयते माने सुनी जाती है, यही होगा ना जी। जहाँ माने जिस, इस अष्टाध्यायी शास्त्र में, अश्विन अष्टाध्यायी शास्त्रे, ये भी जोड़ सकते हो, किस अष्टाध्यायी शास्त्र में जहाँ गुण सुनी जाती है, वृद्धि सुनी जाती है, वहाँ इक के स्थान में गुण वृद्धि होते हैं। तो यत्र गुणः श्रूयते वृद्धिश्च श्रूयते तत्र इक स्थाने गुण वृद्धि भवति, एकदम ठीक है। उसी को मैंने दूसरे शब्दों में बोला। अब लिखना चाहो तो लिख लो, हमें ये अच्छा लगा क्योंकि आपको याद है। अब दूसरी भाषा में लिखना चाहो तो अभी लिख लो। गुण वृद्धि, मैंने कहा कि गुण वृद्धि एक तो इस तरीके से अर्थ कीजिएगा। प्रथमा वृत्ति का भी अर्थ याद कर लीजिएगा। प्रथमा वृत्ति में जो लिखा है गुणः स्यात् वृद्धि स्यात्, यत्र गुण वृद्धि शब्दाभ्याम गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकहिति षष्ठ्यंतम पदम द्रष्टव्यम, ऐसा करके लिखे है ना जी प्रथमा वृत्ति में। हाँ, तो वो देख लीजिएगा, उसमें से वो भी अच्छा है, क्योंकि उसने क्या किया, वो माने तृतीया रूप में तो परिवर्तन किया ही, परंतु ऊपर से वृद्धि की जन्मवृत्ति आ रही है, उसमें स्यात् का अध्याय कर लिया। वृद्धि स्यात्, वृद्धि हो, गुणः स्यात्, गुण हो, इति गुण वृद्धि शब्दाभ्याम, इस प्रकार गुण वृद्धि शब्द के द्वारा यत्र गुण वृद्धि विधीयते, तत्र जहाँ गुण वृद्धि का विधान किया जाता है, किए जाते हैं, तत्र इकहिति षष्ठ्यंतम पदम उपस्थितम द्रष्टव्यम, वहां पर ये षष्ठ्यंत पद उपस्थित जाननी चाहिए। माने तत्र इक स्थाने भवता, माने वहां इक के स्थान में गुण वृद्धि होते हैं, ये समझना चाहिए। तो ये प्रथमा वृत्ति में ऐसा लिखा है, वो भी ठीक है। हम तो इसी रूप में रटे हुए थे जब उस समय जब याद किए थे। तो वृद्धि स्यात् गुणः स्यात् यत्र गुण वृद्धि शब्दाभ्याम इति गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकहिति षष्ठ्यंतम पदम उपस्थितम द्रष्टव्यम। अब उसको समझ गया हूँ अच्छी तरीके से, तो इसलिए बस वो जो भी आप, वो भी ठीक है। यत्र गुणः श्रूयते वृद्धिश्च श्रूयते तत्र इक स्थाने गुण वृद्धि भवतः, वो मतलब वही है कि जहाँ वृद्धि सुना देता है, जहाँ पर गुण सुना देता है, वहां पर इक के स्थान में गुण वृद्धि होते हैं, समझना चाहिए। और यहाँ जो है वृद्धि हो, गुण हो, ऐसा गुण वृद्धि शब्द के द्वारा जहाँ पर गुण वृद्धि का विधान किया जाएगा, जैसे सार धातु कार धातु का यो हो, सार धातु आर धातु के प्रति इक के स्थान में गुण हो, ऐसा कह दिया, विधान किया। और ऐसे ही जो है क्या कहते हैं कि अतः उपधाया, अंग के उपधा जो आकार है, अंग के अवयव जो उपधा आकार है, उसके स्थान में वृद्धि हो, वृद्धि स्यात्, ऐसा कर दिया ना। तो वो जहां पर वृद्धि हो, गुण हो, ये विधि सूत्र में देखना होगा। सार्धात कारधात का यो हो, अतोधाया इत्यादि सूत्र में। तो वृद्धि हो, गुण हो, ऐसा गुण वृद्धि शब्द के द्वारा जहां पर गुण वृद्धि का विधान किया जाएगा, तो वहां पर गुण शब्द के द्वारा, सार्वधातु गुण के द्वारा विधान किया जाएगा कि गुण हो, ऐसा। और अतोधाया, अचोई नीति इत्यादि में जो है कह रहा है कि जो है वृद्धि हो, ऐसा कह करके जो है
वृद्धि शब्द के द्वारा वृद्धि का विधान किया जा रहा है, इसलिए वह वृद्धि कहाँ हो, तो इगंत अंग के स्थान में हो। तो उसमें अतोध्याय में अंग के उपधा आकार के, सॉरी मैं गलत बोल दिया, ना अतोध्याय इसका उदाहरण होगा, ना अचोनीति होगा, इसका ये नहीं होगा। क्योंकि जो है जहां सीधे कह दिया कि जैसे ये इसका उदाहरण ये बन जाएगा, सिंची वृद्धि परस्मयी पदेशु, कि परस्मयी पद पर सिंच के प्रत्यय अंग को वृद्धि हो, ऐसा कह दिया तो सिंची वृद्धि, तब वहां पर इका उपस्थित हो जाएगा। सिंची अतोध्याय में तो वहां पर तो दिया निर्देश किया ही हुआ कि अंग के उपधा आकार को, और अचोनीति में कह दिया कि अजंत अंग, इसलिए मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। तो वो इसका नहीं बनेगा उदाहरण। जहां पर निर्णय नहीं हो, अनियमे नियम कारिणी परिभाषा भवती, जहां पर नियम नहीं हो वहां पर नियम करती है परिभाषा, तो इको गुण वृद्धि परिभाषा सूत्र, इसलिए ये सिंची वृद्धि परस्मयी पदेशु में जाएगी, वहां पर इका पद उपस्थित हो जाएगा इगंत अंग के अंतिम अल के स्थान में वृद्धि हो। ये सिंची वृद्धि परस्मयी पदेशु का अर्थ हो गया कि परस्मयी पद पर सिंच के परे रहते इगंत अंग के अंतिम अल के स्थान में वृद्धि होगा। तो वो उस तरीके से भी, उसी को उपस्थितम द्रष्टव्यम प्रथमा वृत्ति में मैंने कहा उपस्थितम भवति, मैंने गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपस्थितम भवति, ये षष्ठ्यंत पद उपस्थित हो जाता है। और सिद्धांत कौमुदीकार वो अपने वो कहते गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते, ऐसा कहते हैं ना सिद्धांत कौमुदी में जी, यही है ना, यही होना चाहिए। तो राजभल्ला जी, ये अनंत जी, आचार्य जी सिद्धांत कौमुदी में ये सूत्र तो लिखा नहीं है, लेटेस्ट इस वेबसाइट में तो नहीं दिया, इसमें काशिका, न्यास, बाल मनोरमा और तत्वबोधनी इतना ही दिया हुआ। अच्छा, उसका नहीं दिया है। सिद्धांत गुण वृद्धि पता नहीं सिद्धांत कौमुदी में है कि नहीं। सिद्धांत कौमुदी में तो है। हाँ, गुणवृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुणवृद्धि विधीयते तत्र एकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। हाँ, तो ठीक है, तत्र एक, हमने तत्र संधि कर दिया है, आद्गुण तत्र एकः, तो वही मैं ठीक बोला, तत्र एकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते, बस उन्होंने उपतिष्ठते क्रिया का अध्याय कर दिया और वही किया। गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र एकः, माने तत्र एकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते, वो उपतिष्ठते कहा है, मैंने भवती कह दिया, फिर जो है यहाँ पर गुण वृद्धि शब्दाभ्याम कह दिया हमने, कहा देखिए यत्र गुणः श्रूयते वृद्धिश्च श्रूयते तत्र इकः स्थाने गुण वृद्धि भवता, ये अर्थ जो है हमने सूत्र के आधार के अनुसार संगति लगाने का प्रयास किया, क्योंकि इको गुण वृद्धि तो इकः स्थाने गुण वृद्धि भवता, तो ऐसे ही अर्थ हो जाता है। अब ऊपर से गुण वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है, तो उसके आधार पर हमने श्रूयते का अध्याय कर लिया, यत्र का अध्याय कर लिया, तो यत्र गुणः श्रूयते वृद्धिश्च श्रूयते तत्र इकः स्थाने गुण वृद्धि भवता, सूत्र जैसा है जिस विभक्ति का है उसी के आधार पर हमने जो है अर्थ करने का प्रयास किया। तो मतलब यहाँ सिद्धांत कौमुदीकार, प्रथमा वृत्तिकार इत्यादि ने क्या किया, यत्र का भी अध्याहार किया, तत्र का भी अध्याहार किया, तो ये सब अनेक करके और फिर किया। हालांकि अर्थ में कोई भेद नहीं है, परंतु छोटे बड़े के आधार पर। बोलिए। ऊपर से आने वाले अनुवृत्ति गुणवृत्ति शब्दों को जी तृतीया में रखे, उसमें परिवर्तित कर दिया है। तृतीया कुछ बताएंगे इसके बारे में, तृतीया कैसे होता है? मैंने वो जो है अर्थवशात विभक्ति भी परिणाम, अर्थ को ध्यान में रख करके विभक्ति बदल जाता है, कोई भी विभक्ति किसी रूप में बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ हाँ, मतलब जो है गुणा का मतलब गुणेन और वृद्धि शब्द का मतलब है वृद्ध्या। वो जो है गुणा माने गुणेन, वो तृतीया में माने प्रथमा तृतीयार्थ को दे रहा है, इसलिए तृतीयार्थ में बदल गया, तो ये इसके आधार पर कर देंगे। तो वहां पर है ना कि वो गुण वृद्धि शब्द के द्वारा, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रथमा का ही गुण वृद्धि प्रथमा है तो प्रथमा को प्रथमा में ही रहने दो,
तृतीया में बदलने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मैं जो अर्थ कर रहा हूँ उस सूत्र के स्वारस्य, जो मैं सूत्र के साथ जो संगति लगाने का कोशिश कर रहा हूँ, तो ये है कि प्रथमा को तृतीया में, जैसे सिद्धांत कौमुदीकार प्रथमावृत्तिकार ने बदल दिया है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि तृतीया में बिना बदले, उन्होंने तृतीया में बदल के किया, वो भी गलत नहीं है, उसको हम गलत नहीं कर सकते, क्योंकि जो मैं प्रथमा के द्वारा कहना चाहता हूँ वो चीज वो तृतीया के द्वारा कह रहे हैं। हाँ, इसमें आप देखिए, यदि मैं जो अर्थ बता रहा हूँ, क्या यह अर्थ सिद्धांत कौमुदीकार ने या प्रथमावृत्तिकार ने कहा है उससे छोटा है कि बड़ा है, इस पर आप विचार कीजिए, और इसके आधार पर जो छोटा हो, जितना कम से कम शब्द हो, उसको स्वीकार कीजिए। अर्थ में भेद तो हो ही नहीं रहा है, जो सिद्धांत कौमुदीकार कहना चाह रहा है, जो प्रथमावृत्तिकार कहना चाह रहा है, या जो काशिकाकार कहना चाह रहा है, तो उसके सिद्धांत में कोई मतभेद नहीं है, परंतु मैं कोशिश कर रहा हूं कि वह उसको उसमें न बदला जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पर अब कैसे मैं जो अर्थ कर रहा हूँ ये कैसे छोटे छोटे हैं, और व्याकरण में लिखा है कि अर्धमात्रा लाघवे न पुत्रो सब मन्यन्ते व्याकरण। यदि आधी मात्रा की लाघव भी हो जाए, यदि हो जाए, तो जैसे किसी के घर में पुत्र हो और हो जाए, वह पुत्र का उत्सव मनाते हैं, ऐसे व्याकरण मनाते हैं। इसी चीज को ध्यान में रख करके मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको इसी रूप में अर्थ किया जाए। जैसे मान लीजिए, अब जो है इन्होंने क्या किया, गुण वृद्धि को पहले जो है गुण वृद्धि भ्याम किया, ये किया, उसको तृतीया में परिवर्तित कर दिया। गिनते जाइए किसमें गौरव है, किसमें लाघव है। सिद्धांत कौमुदीकार या प्रथमावृत्तिकार तो और जो ज्यादा कर दिया, वो तो एक और चीज जोड़ दिया, गुण स्यात् वृद्धि स्यात्। ये गुण को प्रथमावृत्ति में रखा, वृद्धि को प्रथमावृत्ति में रखा, गुण स्यात् वृद्धि स्यात्। फिर जो है गुण वृद्धि को फिर तृतीया में कर दिया, उसको तंत्र करके कि गुण वृद्धि इति गुण वृद्धि शब्दाभ्याम, गुण हो वृद्धि हो, इस प्रकार गुण वृद्धि शब्द के द्वारा। तो क्या किया, एक बार वह गुण और वृद्धि के साथ स्यात् का अध्याहार करके एक बार उसी गुण वृद्धि रहने दिया, फिर गुण वृद्धि शब्दाभ्याम तृतीया में उसको परिवर्तित कर दिया, तो गुण वृद्धि शब्दाभ्याम फिर यत्र को भी अध्याहार किया, फिर गुण वृद्धि विधीयते, तो विधीयते का भी अध्याहार किया, और तत्र का भी अध्याहार किया, क्योंकि यत्र जहां होगा तो यत्र का नित्य संबंध होता है, इसलिए तत्र का भी अध्याहार किया। तत्र इकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपस्थितम द्रष्टव्यम, ऐसा प्रथमावृत्तिकार ने कहा है, तो उसमें थोड़ा ज्यादा शब्द हो गया। सिद्धांत कौमुदीकार जो है गुण वृद्धि शब्दाभ्याम वो तृतीया में परिवर्तित कर रहा है, फिर यत्र का अध्याहार कर रहा है, विधीयते का अध्याहार कर रहा है, गुण वृद्धि विधीयते, तत्र का अध्याहार कर रहा है, इकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते का भी अध्याहार कर रहा है। अब जो है मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि ऊपर से गुण वृद्धि की जो अनुवृत्ति आ रही है, तो हमने क्या किया, श्रूयते, एक ही श्रूयते पद का हमने अध्याहार किया और कहा, और यत्र का अध्याहार किया, यत्र तत्र श्रूयते, 3 से हमारा काम चल जा रहा है। हम तृतीया में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, केवल श्रूयते और यत्र तत्र तो वो भी अध्याहार कर रहे हैं, विधीयते वो भी अध्याहार कर रहे हैं, विधीयते वो भी अध्याहार कर रहे हैं, और हम जो है यहाँ पर विधीयते का अध्याहार नहीं कर रहे हैं, हम केवल श्रूयते का अध्याहार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि यत्र गुणः वृद्धि च श्रूयते, तो समझाने के लिए अलग अलग दोनों को समझाने के लिए विद्यार्थी को हमने श्रूयते कर दिया, परंतु इसका एक ही श्रूयते से काम चल जाएगा। तो यत्र गुणः वृद्धि च श्रूयते तत्र इकः स्थाने गुण वृद्धि भवतः, वृद्धि द्विवचन है, गुण वृद्धि इसलिए भवतः अपने आप हो ही जाएगा, क्योंकि भू क्रिया तो सभी के साथ अनुस्यूत है, इस चीज को ध्यान में रखना। सत्ता हर चीज के साथ सत्ता है, तो इसलिए भू क्रिया तो सबके साथ अनुस्यूत है, सभी धातु के साथ अनुस्यूत है। पठति का मतलब हुआ पठनम भवति, करोति का मतलब कि कुर्वन् अस्ति, माने सब क्रिया के साथ जो है भू क्रिया अनुस्यूत है। तो इसलिए गुण वृद्धि भवतः,
तो भावतः है ही। तो भावतः, और यदि भावतः को एक कर भी लें तो श्रूयते भावतः। तो तृतीया में हमने परिवर्तन नहीं किया, प्रथमा का प्रथमा ही रखा। तो यत्र गुणः वृद्धि च श्रूयते तत्र इकः स्थाने गुण वृद्धि भवतः, ऐसा हमने कहा। तो यदि आपको लगता हो कि ये उसकी अपेक्षा से छोटा है और वो सूत्रार्थ के अनुसार ही मैंने कोशिश किया करने का, तो इसको ठीक है, इसको अपना लीजिए, इसको आप समझ लीजिए। समझ करके इसी तरीके से आप इसी तरीके से पढ़ा भी सकते हैं। परंतु भाव में न हमारे में कोई भेद है, न सिद्धांत कौमुदीकार में, न प्रश्नावृत्तिकार में। समझ गए? सभी समझ गए जी? हाँ जी जी समझ गए जी। हाँ, तो चलिए आगे चलते हैं। तो वहां पर षष्ठ्यंत पद उपस्थित हो जाएगा, ये या इक के स्थान में गुण वृद्धि होगा। जहां पर इक सुनाई देगा, जहां पर वृद्धि सुनाई देगी, वहां पर ये इक के स्थान में गुण वृद्धि होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। या इक का पद वहां पर उपस्थित हो जाता है ये, क्योंकि परिभाषा सूत्र है। ये कौन सा सूत्र है? वृद्धि राधेज कौन सा सूत्र है? वृद्धि राधेज संज्ञा सूत्र। वृद्धि राधेज संज्ञा सूत्र है। अदेंगुण कौन सा सूत्र है? संज्ञा सूत्र। वो देखना, हमारे विद्यार्थी लोग गुरुकुल वाले डरते हैं बोलने में। संज्ञा सूत्र जब कहते हैं कि गुण संज्ञा भवती, वृद्धि संज्ञा होती, तो वृद्धि राधेच भी संज्ञा सूत्र है, अदेंगुण भी संज्ञा सूत्र है। और इको गुण वृद्धि कौन सा सूत्र है? परिभाषा सूत्र है। परिभाषा का मतलब होता है कि एक स्थान पर जैसे दीपक रह करके पूरे विश्व को प्रकाशित करता है, पूरे घर को प्रकाशित, एक जगह ट्यूबलाइट जलाओ पूरे घर में प्रकाश हो जाता है, ऐसे ही इसी तरीके से इको गुण परिभाषा सूत्र है। ये प्रदीप के समान है, ट्यूबलाइट के समान है। इसी अपने स्थान पर रहते हुए ही पूरे शास्त्र को प्रकाशित करता है। तो इसका उदाहरण जो है, मेद्यति चेता कर्ता जयति मार्ष्टि अलाभित, ये है। तो आइए हम जो है अब हम इसकी सिद्धि शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है मेद्यति की सिद्धि करते हैं। मेद्यति ये लट लकार का रूप है, और मेद्यति में इमिदा स्नेहने धातु है, ये दिवादी गण की धातु है, उदात्त धातु है, सेट है, और उदात्तित है और परस्मैपदी है। मेद्यति का अर्थ है कि वह स्नेह करता है, वह प्रेम करता है, स्नेह करता है। क्या जी? स्नेह करता है। मेद्यति जी, मेद्यति, 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 हाँ, स्नेह करता है। वह तो आपने वो पढ़ा है कि है ना, शेषे प्रथमा, तो उसके आधार पर आप उसका प्रयोग करो या ना करो, मतलब तो वही होगा, प्रथम पुरुष ही। इसलिए स्नेह करता है या वह स्नेह करता है। मेद्यति का अर्थ हो गया स्नेह करता है। समझ में आ गया? वो जो है गुरुकुल वाले का कट गया। अब लगने दीजिए गुरुकुल वाले का। अच्छा जी, जब तक लग रहा है एक बार उसके धातु का फिर बता दीजिए, कौन सा मिद धातु है? अब अभी बताइए। इमिदा स्नेहने, इमिदा स्नेहने, हाँ, इमिदा स्नेहने जी, इमिदा स्नेहने, इमिदा स्नेहने, स्नेहने, ठीक है। इमिदा स्नेहने है। डायल किया नंबर अभी बंद है। ओह, स्विच ऑफ हो गया। इस नंबर पर अपनी आवाज में वॉइस SMS भेज सकते हैं। बस स्टार लगाकर। तो क्या करें, आज तो गुरुजी भी नहीं है। Now, please join. मेद्यति है। The number you are dialing is temporarily out of service.
उसका चार्ज समाप्त हो गया होगा। मंदिर गुरुकुल वाले का चार्ज समाप्त हो गया होगा। एक बार लास्ट देख ले रहा हूँ, नहीं तो फिर पढ़ाते हैं। This number can't. दिक्कत हो गया उस लोग को। चलिए जी, मेद्यति क्या है? कोई पीछे की शंका हो तो पूछ सकते हैं। आज गुरुजी भी नहीं है, उन लोगों को कैसे समझ में आएगा? समझ में नहीं आ रहा है। आगे बढ़ जाएंगे तो नहीं बढ़ते हैं आचार्य जी, क्योंकि हम तो MP3 पे दोबारा सुन सकते हैं। तो आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि उनके पास रिकॉर्डिंग भी नहीं सुन पाएंगे ना वो। हाँ, नहीं सुन पाएंगे, रिकॉर्डिंग नहीं सुन पाएंगे। वो लोग हैं नहीं ना, गुरुजी नहीं है, वो प्रचार में गए हुए हैं। तो कोई आप पीछे की शंका कीजिए, पीछे का यदि कुछ है कीजिए, यदि कोई आपको कुछ पूछना हो। आचार्य जी, मैं कविता का वो किसी करना प्रयत्न कर रही हूँ, सु धातु से लेकर। हाँ, तो नेता की तरह बन जाएगा। हाँ, नेता की तरह सविता सु से लेकर तो उसको ओकार बनता है ना, सो बनता है। नहीं तो नहीं, सु से त्रुच आना पड़ता है। शुई धातु है, शुई से त्रिच आएगा। शुई अभिशवे है ना, या शुं प्राणी प्रसवे। उसके बाद तो अनंग आती है। इटागम भी तो होगा ना जी। अनंग तो बात की बात है, पहले तो सवित्री बनाइए ना। सवित्री बनाने के लिए तो सार्वधातु का, अर्ध धातु का, अनंतरम इडागम। हाँ, ये अर्धातु से बेलादे से जो इटागम होगा और फिर बनता है प्लस ई अस्ति। हाँ, गुण होकर के, और इसके पश्चात साव बनता है। ये जो हाँ ई सवित्रु बनता है जी, सवित्रु बना जी। तू आया, से तो सु आया का स्थान पर तो और रेफ स्थान। अच्छा जी, सविता आ गया जी, आ गया। हाँ, तो ये जो है ना, क्योंकि सवित्री सु से आपने त्रिच किया, इटागम किया, फिर गुण कर दिया, फिर जो है इचैलव कर दिया, तो सवित्री बन गया। और सवित्री के आगे फिर जो है सु ले आया, सु ले आकर के फिर जो है अनंग आदेश कर दीजिए। नेता जैसा ही बन गया। हाँ, नेता ही जैसा बनेगा, कोई अंतर, कर्ता, नेता, चेता सब वैसे ही बनता है। आ गया। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न पूछना हो? अच्छा लगा आपने पूछा। और किसी को कुछ पूछना हो? और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए, एक बार फिर मैं लगा के देखता हूँ। अनंत जी, आपको कुछ पूछना है जो पीछे नहीं समझ में आया हो? नहीं आ जाते अभी तो नहीं। अच्छा, नहीं है। और आप लोगों में वासुदेवन जी, आपको कुछ पूछना है? अभी नहीं है। राजभल्ला जी, स्वाति जी, स्वाति जी आपको कुछ पूछना है? नहीं आता, तो मुझे अभी पढ़ना है, शंका है क्या? अच्छा, चलिए मैं ही पूछता हूँ। मैं दूसरा जी पूछता हूँ। नहीं, मैं दूसरा जी पूछता हूँ, व्याकरण संबंधी नहीं पूछता हूँ। व्याकरण मैं, हाँ बोलिए। नहीं, मुझको व्याकरण नहीं, मैं कुछ और प्रश्न पूछना चाहता था, अगर पूछ सकता हूँ तो। हाँ बोलिए। वो ये अष्टचक्र नव द्वारा की बॉडी बनी हुई है, अथर्ववेद से अष्टचक्र नव द्वारा देवानाम प्रयोज्या जी। अष्टचक्र मैं सोच रहा था कि अष्टचक्र कौन कौन से हैं। वैसे तो मुझे तो कुछ 7 मालूम होते हैं। एक तो है मूलाधार चक्र, उसके अच्छा, ये इधर सुनिए। अष्टचक्र नव द्वारा, इस पर मैंने एक बार प्रवचन दिया था। आप उस समय थे क्या, जब प्रतिनिधि सभा का जो महासम्मेलन हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? ये यहाँ पर न्यू जर्सी में हुआ था कि कहाँ पर होता मुझे नहीं पता। मैं कहीं पर गया था, तो इसी पर मैंने प्रवचन दिया था।
नहीं, मैं वो वहाँ नहीं था। अच्छा, नहीं होंगे। सबसे पहले अष्ट चक्र नव द्वारा जो है, ये इसके संबंध में 8 चक्र है, 9 द्वार है। 9 द्वार तो समझ में आता है। 8 चक्र जो है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर इत्यादि जो कहते हैं। मूलाधार हो गया, स्वादिष्ठान हो गया, मणिपुर हो गया, हृदय चक्र हो गया, हृदय को अनाहत कह देते हैं। फिर जो है कंठ में जो विशुद्धि चक्र हो गया, फिर जो है आज्ञा चक्र हो गया, और बिंदु चक्र कह देते हैं 8वां चक्र, या सहस्रार चक्र, फिर सहस्रार चक्र हुआ। तो इस तरीके से मैंने तो अभी तक हालांकि अनुभव नहीं किया है, इतना जो मैं ध्यान इत्यादि करता हूँ, या इस तरीके का कोई मैंने अनुभव नहीं किया है चक्र को। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ऋषि दयानंद जी जो है, ये हठ योग का विषय है ना, ये हठ योग की बात है, 8 चक्र बोलते हैं, या इस तरीके की बात है। तो इसमें जो है ऋषि दयानंद जी भी तो इस चीज को नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है पूरा ऑपरेशन करके जो है, जो कोई लाश जा रहा था तो उसको ला करके और उसको फिर जो है सामने जो है हठ योग प्रदीप का रखे हुए थे, और वो जैसे जैसे लिखा कि यहाँ पर ये चक्र होता है, यहाँ पर ये होता है, ये होता है, उसको काट करके देखे, उसमें कहीं कुछ नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, वो तो मैंने लाश को तो फेंक ही दिया, और उस पुस्तक को भी उस दिन फेंक दिया, और उसके पश्चात बोले कि गलत है, काल्पनिक चीज है। तो अब ये है कि अष्ट चक्र नव द्वारा का जो मैं अर्थ करता हूँ, मैंने जो अर्थ किया है, जो समझा है, तो अष्ट चक्र, चक्र का मतलब चकतेरवा चक्र, जो आप निरुक्त में यदि पढ़ेंगे, निरुक्त के आधार पर मैं संगति लगा रहा हूँ। चक्र बने चक्रम कस्मात, चक्र किसको कहते हैं, चक्र किस लिए, चक्र को चक्र क्यों कहते हैं, चकतेरवा, चरतेरवा इत्यादि व्याख्या किया है निरुक्तकार ने, कि चक्र को चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि वह गति करता है, उसमें गति है। चरतेरवा, चकतेरवा, चक भी गति अर्थ में है, चर भी गति अर्थ में है, और भी 2-3 दिया है और धातु उसमें शायद। तो चकतेरवा, चरतेरवा, तो इसलिए चक्रम, तो चक्र को हम व्हील को भी चक्र कहते हैं। क्यों कहते हैं व्हील को चक्र, क्योंकि वह उसमें गति है, वह चलता है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। मतलब जो है कि आप क्योंकि ये कभी ये ऊपर जाता है, चक्र क्या होता है, ऊपर जाता, नीचे आता, जो ऊपर है वो नीचे गया, नीचे जो है ऊपर गया, ऐसे ऐसे करके जो है परिवर्तन उसमें हो रहा है, वो चल रहा होता है, गति कर रहा होता है, इसलिए उसका नाम चक्र है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं कि हम जो कुछ भी भोजन करते हैं, तो भोजन करते हैं तो सबसे पहले भोजन जो डाइजेस्ट होता है, तो उस डाइजेस्ट होने के बाद पहली जो गति होती है, पहला जो परिवर्तन होता है, वो क्या होता है आयुर्वेद के आधार पर? सबसे पहले डाइजेस्ट होता है तो रस बनता है। मैंने रसाद रक्तम तदम मांसम मांसान मेधा प्रजायते मेदो सितो मज्जा मज्जाया शुक्र संभव। सबसे पहले रस बनता है, रस से फिर रक्त बनता है, रक्त से फिर मांस बनता है, मांस से फिर मेद बनता है, मेद से फिर अस्थि बनता है, अस्थि से फिर मज्जा बनता है, मज्जा से फिर शुक्र बनता है। तो ये जो 7 जो है कि ये जो परिवर्तन बने, वो हमने जो भोजन किया डाइजेस्ट हुआ, तो डाइजेस्ट होने के बाद जो रस बना, रस जो है फिर रक्त के रूप में परिवर्तित हो गया, रक्त जो है मांस के रूप में परिवर्तित हो गया, मांस जो है फिर अस्थि के माने क्या बोलते हैं, मांस के जो मेद के रूप में परिवर्तित हो गया, फिर मेद जो है अस्थि के रूप में परिवर्तित हुआ, फिर अस्थि जो है फिर मज्जा के रूप में परिवर्तित हुआ, फिर मज्जा जो है शुक्र के रूप में परिवर्तित हुआ। तो ये जो 7 पदार्थ हो गए, और ये 7वां पदार्थ की बात करते हैं, क्या कहते हैं, ओजोसी ओजोमयि धेहि कहते हैं कि नहीं जी, वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि ओजोसी ओजोमयि धेहि। तो वीर्य तक तो 7 पदार्थ जो है स्थूल पदार्थ है, और 8वां जो पदार्थ है वह ओजस है, ओज है, तेज है, ओज है। तो वह ये वीर्य जो है ओज, यदि सुरक्षित रहे हमारे शरीर में, तो वही वीर्य फिर ओज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये अष्ट चक्र नव द्वारा देवा नाम पूरा अयोध्या, ये जो हमारा अयोध्या नगरी है, ये जो हमारा शरीर है, इसमें 9 द्वार है और 8 चक्र है। माने अर्थात ये 8 पदार्थ माने ये परिवर्तित होते 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 माने ये 8 माने अंतिम जो ओठ है, ओज है, इन सभी से युक्त है। ये 8 चक्र वाला है। चक्र माने वह जो एक पदार्थ जो दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, चकतेरवा चरतेरवा। तो मैं निरुक्त के आधार पर जो है उसे मैंने इस पर व्याख्यान दिया था
अब वो कहाँ मेरा लेख है मुझे पता नहीं, वो छपा भी था मेरा वैसे, जो हर साल जो छपता है उसमें ना ये जो निकलता है, तो उसमें छपा भी होगा, कहीं यदि आपको मिलेगा तो देख सकते हैं। तो मैं तो इसको इस रूप में लेता हूँ जी, मेरा जहाँ तक इसमें चिंतन है। नहीं, मैंने वैसे 2 विचार इसमें पढ़े हुए सुने हैं। एक विचार तो यही है, प्रोफेसर विश्वनाथ जी, जो कि ये रामनाथ कपूर से अथर्ववेद चलता है, बना हुआ है। समझ गया, हाँ जी। इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ये तो 7 चक्र तो आपने गिनाए अभी, मूलाधार से लेकर और आगे चक्र तक, और उसके कहता है उसके ऊपर एक चक्र है, उसका नाम है ब्रह्म रंध्र चक्र, उसके बाद फिर सहस्त्र चक्र आता है। तो वो ऐसा मानते हैं। लेकिन एक दिन मैं यहाँ पर सुन रहा था बाबा रामदेव जी का, वो मानते हैं कि वो अनाहत चक्र और हृदय चक्र को सेपरेट मान रहे हैं। अनाहत चक्र सेपरेट एक ही चीज है, नहीं सेपरेट। अच्छा, वो अनाहत चक्र को और क्या बोलते हैं आज हृदय चक्र को अलग अलग मान रहे हैं। हाँ, वो ऐसे सुना रहे थे कि यहाँ पर ये चक्कर है, यहाँ पर ये चक्कर है, फिर यहाँ पर हृदय चक्कर है, यहाँ पर तो उनको सेपरेट मान रहे थे। क्योंकि उनके मैंने उनसे वो 8वां चक्कर नहीं सुना, क्योंकि जिससे भी सुनता हूँ वो सिर्फ 7 गिना के खत्म हो जाते हैं। तो मैंने ये 2 चीजें पढ़ी हैं, 2 चीजें सुनी हैं। और मैं जो देखो, ये सब तो पढ़ी पढ़ाई बात है। स्वामी रामदेव जी तो कोई ये नहीं है कि ब्रह्म का साक्षात्कार करके और इस तरीके का, वो तो ऋषिदान जी के सामने ऋषिदान का पैर का धूल भी नहीं है, यदि उनके पैर धो देंगे वो भी नहीं है स्वामी रामदेव। तो वो जो है स्वामी रामदेव जी, वो जैसे हम पढ़े पढ़ाए, जैसे आप कहीं पुस्तक में पढ़े और उस पुस्तक में पढ़े हुए को ही कहते हैं और उसी का संगति लगाते हैं, आप भी लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, ऐसे ही स्वामी रामदेव जी लगाते हैं। स्वामी रामदेव जी के पास ऐसा कोई अपना से अलग से कोई ज्ञान नहीं है, कोई अलग से कोई अनुभूति नहीं है, उन्होंने कोई प्रत्यक्ष नहीं किया है कि जो है कि जो उनकी बात जो है प्रमाण के कोटि में, कोई प्रमाण उनका वो तो वैसे भी नहीं है, तो प्रमाण के कोटि में उनकी बात तो है ही नहीं, समझे कि नहीं। यदि वो सुनेंगे तो उनको खराब लगेगा, हालांकि वो तो हमारे गुरु तुल्य हैं, हमने वहां पर पढ़ा है। तो परंतु यह है कि ये तो केवल पाखंड को फैलाने वाली बात हुई। वो जब तक वह योग दर्शन के आधार पर जो है भावनामयी ज्ञान न हो जाए तब तक नहीं, और वो भावनामयी वो जो है प्रत्यक्ष जो है वह मेडिटेशन से ही होगा। तो मेडिटेशन में ऋषिदान जो 18-18 घंटा समाधि लगाने वाले ऋषिदानंद जी जो है, अंतिम में पहले वो भी मानते थे अष्टचक्र नवद्वार को, अष्टचक्र को पहले वो भी मानते थे, यही स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र इत्यादि चक्र। वो तो एक दिन जो है, क्योंकि वो तो क्यूरियस माइंड वाले थे ना ऋषिदानंद जी, वो जो है किसी पहाड़ पे जो है नदी के किनारे में अपना मेडिटेशन कर रहे थे। मेडिटेशन से जब उठे तो एक लाश जा रहा था, तो लाश को पकड़ गए गंगा, मतलब उसमें तैर करके, और उसको पकड़ के लाए और उसको ये करके, और फिर जो है चीर फाड़ जो है मतलब जो है व्यवस्था किए, कहीं से लाए, ला करके चाकू को फिर चीर फाड़ किए, सामने पुस्तक रखे, देखे कि जैसे जैसे चित्र दिया हुआ, जिस तरीके से दिया हुआ ये ऐसा है या नहीं है। तो वो देखे तो उसमें जैसे कोई डॉक्टर ये करता है, तो उस तरीके से कहीं नहीं था, तो पुस्तक को भी वहीं पर फेंक दिए, उसी गंगा नदी में फेंक दिए, और वो लाश को भी जो है कर दिए। तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि उससे पहले वो भी मानते थे, तो उनको तो कभी इस तरीके का हुआ ही नहीं। हालांकि आजकल के जो बुद्धिमान लोग हैं वो अपनी तरीके से बात करते हैं, बोलते हैं कि इसका मतलब जो है कि ये जो चक्र जो है इसका कोई रूप नहीं है, इस तरीके ये तो कल्पना है, रूप तो आत्मा का नहीं है, परमात्मा का नहीं है, इसके अलावा तो सबका रूप है जी। तो ये मतलब मन की भी सत्ता है, उसका भी रूप है, परंतु बहुत ही सूक्ष्म है, परमाणु से भी सूक्ष्म है, अणु से भी सूक्ष्म है। ये जो लोग यहाँ पर बोलते हैं कुंडलिनी नाम की कोई शक्ति है, वो भी कोई शक्ति है कि वो भी सब ऐसा ही बना रखा है? वैसे ही बना रखा हुआ है। ये शक्ति जो है, जहां तक मैं इसको समझाऊं, कि जब व्यक्ति प्राणायाम करता है, जब व्यक्ति मेडिटेशन करता है, तो स्वाभाविक है उसके अंदर एक तेज, एक शक्ति एक आ जाती है, वो उस तरीके का सामान्य व्यक्ति से विशेष आ जाता है। आप देखेंगे स्वामी रामदेव जी का यदि पुस्तक पढ़ेंगे तो या कभी वो व्याख्यान में भी सुनेंगे, तो वो जो है क्या कहते हैं, वो माने एक बस वो भी यही कहते हैं कि बस एक शक्ति सी, एक शक्ति है, कोई एक अलग
वो उनका कोई कंट्राडिक्शन की बात है, कभी ये इसको करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी मैंने उनका कोई पता ही नहीं है कि कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या बोल देते हैं। तो परंतु यह कि एक बस एक शक्ति सा कुंडलनी जागरण, अभी कुछ दिन की घटना पहले मैं बता रहा हूँ, एक यहाँ सहयोग यहाँ पर कोई मेला लगा था इंडियन का अटलांटा में, तो वहां पर हम गए थे, हमने भी अपना स्टॉल लगाया था। तो हम जो है और हमारे स्टॉल में सब और दूसरे को मैं बिठा दिया और मैं सबके पास गया, देखा कि कैसे क्या है। तो एक सहज योग वाला दिखाया, बोला कि जो है तत्क्षण जो है कुंडलिनी जागरण कर देते हैं, इस तरीके की बात। मैं बोला कि भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं उसमें गया, मैं बोला कि मुझे कुंडलिनी जागरण कीजिए। मैं आज तक मुझे कुंडलिनी जागरण नहीं हुआ, मैं जो है मैंने क्या कहते हैं कि मैंने इस पर अनुभव नहीं किया। तो मैंने हमें उनसे बातचीत हुई और वो हाथ ऐसे किए वैसे किए, मैं बोला कुछ नहीं हो रहा। दूसरे व्यक्ति को जो कोई थे, काले थे, गोरे थे, वो जो है ना वो शब्द में इतना, शब्द एक ब्रह्म है ना जी, शब्द का इतना प्रभाव होता है कि आप शब्द आपको बेहोश भी कर देगा, शब्द आपके अंदर उत्साह भी पैदा कर देगा, शब्द आपको ये भी, तो शब्द एक ब्रह्म है, अपने आप में शब्द एक ब्रह्म है। तो वो जो है क्या है कि कुछ काल्पनिक चीज भी होती है ना, और शब्द यदि वैसा करते हैं, बोलते हैं, तो उस तरीके से व्यक्ति मन में भावना बना लेता है। तो इस तरीके की बात होती है। तो हमें तो नहीं हुआ। मैंने बोला कि मैं आज तक मुझे नहीं हो पाया, आप यदि मुझे कर देंगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी। और फिर बोले कि आप ये बोलिए कि हे कुंडलिनी जागृत हो जाओ, हे कुंडलिनी माँ जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ। मैं बोला यहाँ तो नहीं हुआ मुझे। मैं बोला कि मैं मेडिटेशन करता हूँ। बोले कि आपको अवश्य होगा, आप जो है मन इस तरीके से पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैं जो सैटरडे को मेडिटेशन करता हूं, तो उसमें एक मैं बोला कि मैं अगले सैटरडे को मैं मेडिटेशन जब वहां पर करूंगा सबके सामने सिखाने के लिए, तो मैं इसी पर मैं ये करूंगा, नहीं होगा तो मैं आपको फोन करूंगा। उसका मैं नंबर भी लिया, नंबर कहाँ चला गया पता नहीं, मैं फोन तो नहीं कर पाया, परंतु यह कि मैं उस दिन यही जैसा उसने बोला था कि हे कुंडलिनी माँ जागृत हो जाओ, हे कुंडलिनी माँ जागृत हो जाओ, इसी को मैं रट्टा मारता रहा जैसे कोई एक, मतलब मैंने देखा कि इससे भी कुछ होता है कि नहीं, देखता हूँ, हमें तो कुछ नहीं हुआ। वो कहते रह गए 1.5 घंटा मेरा उसी में सब, उतना देर यदि मैं प्रभु का चिंतन करता, उतना देर तो कितनी अच्छी बात थी, उतना देर जो है मैं श्वास के ऊपर मैंने एकाग्र करता तो कितनी अच्छी बात थी। वो तो बस हे कुंडलिनी माँ जागृत हो जा, जागृत जागृत हुआ ही नहीं। तो ये फालतू की चीज है, बस एक काल्पनिक चीज है। बोलते कुंडलिनी जागरण होते सीधे समाधि हो जाती है, कहाँ समाधि, कहाँ ये मैंने इस तरीके की बात करते हैं। वो तो बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति और मूलाधार चक्र से ऊपर सहस्त्र चक्र तक जाती है। और कहते जैसे कि वो नहीं, ये सब देखिए पढ़ाई बात है, समझे कि नहीं। शरीर में कुछ क्रियाएं होती है, शरीर में कुछ क्रियाएं होती है, अब उसका किसी ने नाम दे दिया, क्या नहीं किया, ये वैदिक पद्धति नहीं है, इस चीज को समझ लीजिए। एक वैदिक परंपरा नहीं है, वेद में तो नहीं आता है। हाँ, वैदिक परंपरा नहीं है। अब लोग जो है अष्ट चक्र द्वारा वहां पर, तो अष्ट चक्र जो ये लोग जो है कि अवैदिक परंपरा वाले ने जो ऐसा किया है, तो उसके साथ उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। वैसे 7 चक्र आप ठीक करें कि 7 ही चक्र है, 7 चक्र की बात करते हैं, देखे ना, ओम भू, ओम भुव, ओम स्व, ओम महा, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम। कुछ विद्वान जो है अपने आर्य समाज में ये जो 7 चक्र है, 7 जो मंत्र है प्राणायाम, इसको चक्र के साथ जोड़ते हैं और 7 चक्र की बात करते हैं। और 8वां चक्र क्या है, तो 8वां चक्र जो है के संबंध में कुछ ऐसा नहीं है। अब अभी आपने कहा कि स्वामी रामदेव जो अनाहत को और इसको जो है दोनों को अलग अलग मानते हैं, और हमने जो पढ़ा था वो बिंदु चक्र पढ़ा था। ये आज्ञा चक्र से ऊपर जो है कि बिंदु चक्र होता है। जैसे दक्षिण भारत में लोग जो चंदन लगाते हैं ना, तो एक तो आज्ञा चक्र के ऊपर उत्तर भारत वाले आज्ञा चक्र पर लगाते हैं, और दक्षिण भारत वाले लोग जो है आज्ञा ऊपर से थोड़ा, इससे थोड़ा ऊपर लगाते हैं, तो वो हाँ कपाल के ऊपर। तो वो जो है हमें किसी ने जो सिखाया था, हमें जो ये हुआ, तो वो हमारे गुरु जी ने, हमारे स्वामी मुक्तानंद जी ने जो हमें ये सिखाया, ये सब जो सिखाया, तो उसमें हमें शायद वही हमें सिखाया। अभी पूरा याद नहीं कि किसने बोला हुआ है, परंतु हमारे गुरु जी तो हमें सिखाए हुए हैं। तो बोले थे कि आज्ञा चक्र से जो है ऊपर जो है, जहाँ पर दक्षिण भारत वाले लोग जो है चंदन लगाते हैं, वो है बिंदु चक्र। तो वो बिंदु चक्र करके फिर सहस्रार चक्र, तो ऐसे करके 8 पुराते हैं।
वही प्रोफेसर विश्वनाथ ने भी वही लिखा है उसको। उन्होंने इसको बिंदु चक्र का नाम दे रखा है ब्रह्मरंध्र चक्र, कुछ ब्रह्मरंध्र चक्र ऐसा चक्कर बोला है। अब जो भी है पता नहीं, अब वो है एक सहस्रार चक्र है, ब्रह्मरंध्र चक्र है, अब जो भी है, अब ये तो बस अपनी अपनी संगति है। हालांकि इसमें से हानि और माने सिद्धांत की हानि या लाभ इससे कुछ नहीं होता है, ये तो इसमें मानिए ना मानिए उसमें ऐसा कोई नहीं है। बस ये है कि ध्यान करते समय उससे अच्छा है कि जो है कि ईश्वर की उपासना पे ध्यान किया जाए। वो बाबा रामदेव जी का कुछ मुझे पूरी तरह से याद नहीं है कि वो बोल रहे थे, कुछ वो दो तरह लगाते थे, हाथ में लगा के बता रहे थे, ये अनाहत चक्कर है, ये हृदय चक्कर है। अब ये समझ में नहीं इसमें आया कि वो अलग अलग मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, तो ये मालूम नहीं है, कह रहे नहीं। पर ये तो फिर जो लोग कह रहे हैं कि हम तुम्हारी कुंडली जागरण करेंगे, हमारे आओ, शिविर में आओ, ये सब पाखंड है, ये सब पाखंड है, ये सब पाखंड है। इस सब चक्कर में मत पड़िएगा। फ्री में यदि कहीं सिखाता हो तो सीख लीजिएगा पैसा इसमें बर्बाद मत कीजिएगा, समझ गए? इसमें पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, फ्री में यदि जैसे मुझे यहाँ पर बोला था आप जागृत कराओ, तो मैं गया था, वो मुझे कराया नहीं। पैसे भी तो वेस्ट करने वाली बात है। हाँ जी, मैं तो दूसरा चीज भी कहना चाह रहा था। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ अभी यहाँ पर, इसमें कुछ जैसे वासुदेवन जी, आपने वेदांत दर्शन, वेदांत जो नवीन वेदांत तो आपने पढ़ाई हुआ है, विवर्त क्या है और परिणाम क्या है? विवर्तवाद और परिणामवाद, इसको समझते हैं? नहीं जी। अच्छा, आपने नहीं समझ। शंकराचार्य का जो मत है विवर्तवाद और परिणामवाद, हालांकि कहीं पर तो कहीं पर वो जो है भगवान को जो उपादान कारण भी मान लेते हैं, कहीं पर बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा। तो विवर्तवाद दोष जब आता है तो फिर दूसरी तरीके से बात करते हैं। तो विवर्त और परिणाम में अंतर आपको समझ में आता है आप लोगों को? नहीं, ये वेदांत दर्शन ये इसके कौन से? ये महर्षि व्यास जी। हाँ, महर्षि व्यास जी, तो उनका नहीं है विवर्तवाद, ये तो बाद के शंकराचार्य जी इत्यादि हुए हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या और माया इत्यादि की जो कल्पना करके और जो है मन इस तरीके से किए हैं। तो विवर्तवाद और परिणामवाद, ये कहते हैं कि देखो यदि परमात्मा का क्या बोलते हैं, परमात्मा का यदि परमात्मा को उपादान कारण मान लेते हैं, मटेरियल कॉज मान लेते हैं संसार का, तो कारण का गुण जो है कार्य में होना चाहिए, जबकि ब्रह्म चेतन है और संसार जो है जड़ है। इसीलिए इस दोष से बचने के लिए वो क्या कहते हैं कि एक जो माया है, माया की कल्पना क्या, और फिर कहा कि माया जो है, जो है भी है नहीं भी है और निर्वचनीय है, तो माया का परिणाम है प्रकृति। माया का परिणाम है प्रकृति, माने माया के सदृश है प्रकृति। अगर माया जड़ है, इसलिए उसका परिणाम जो संसार है ये भी है जड़, तो ये माया का परिणाम है प्रकृति। और ईश्वर का विवर्त है संसार। माया का परिणाम है संसार और ईश्वर का विवर्त है संसार। माने विवर्त का मतलब होता है सदृश से, मतलब उसके सदृश नहीं है, उसके विपरीत है, परंतु वह उसका निमित्त कारण है, तो इसलिए जो है वह उसको विवर्त मान रहा है। इस तरीके से उन्होंने जो है दोषों का समाधान किया है। दर्शन का विषय, इस पर मैं चर्चा करना चाह रहा था, परंतु चलिए बहुत बड़ी बात आपने कही। आपने जो अष्टचक्र नवद द्वारा पर जो आपने चर्चा किया, इनसे इन लोगों को भी कुछ न कुछ लाभ हुआ ही होगा। और आपको माने बात स्पष्ट हो गया क्या आप? हाँ जी। अष्टचक्र नवद द्वारा। और आपको राजभल्ला जी, आपको स्पष्ट हो गया? हो गया। मेरे में बहुत देर से शंका है कि ये कुंडलिनी वाले पखंड रहे हैं बिना बात से। और तो कोई ऐसी चीज तो हमें दिखाई नहीं दी। मैं भी मेडिटेशन कर रहा हूँ, कई सालों से कर रहा हूँ, मुझे तो कोई ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि कुंडलिनी जागृत हो गई है। तो ये सब पखंड में लगे हुए हैं और कुछ नहीं। हाँ, तो कोई बात नहीं, और लगने दीजिए पाखंड में, क्या किया जाएगा। अपना जो है बस
पढ़ाई लिखाई ज्ञान का विकास कीजिए और अपना जो है मेडिटेशन कीजिए, अपना वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, बहुत ही अच्छा करते हैं। और इस तरीके से देखिए, पढ़ने का जो पढ़ेंगे, हम जो कुछ तैयार कर रहे हैं आप लोगों को भी तैयार कराएंगे। तो अब मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। धन्यवाद। नमस्ते आचार्य।